गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन पंक्तियों में जो लेखक हैं बापू के प्रति में सुमित्रा नंदन पंत ने महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता जी का आभार व्यक्त किया है। कहने का अर्थ है उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से देश को जो संदेश दिया है और देश में जो बदलाव आए हैं उनका वर्णन किया है। ठीक है, अब हम पंक्तिवत देखेंगे इसे। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। कवि बापू जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि तुम मांसहीन, कहते हैं कि तुम्हें देखकर बापू ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में मांस भी नहीं है। तुम रक्तहीन, कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में खून भी दिखाई नहीं देता है। हे अस्थि शेष, मात्र तुम बची हुई अस्थियां के समान प्रतीत होते हो। तुम अस्थिहीन, और ऐसा जान पड़ता है कि बिना अस्थियों के ही तुम्हारा शरीर बना हुआ है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, कहते हैं कि हे बापू तुम पवित्र, ज्ञानी, बुद्धिजीवी आत्मा वाले व्यक्ति हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, कहते हैं कि तुम दीर्घ काल तक, लंबे समय से प्राचीन और लंबे समय से नवीन युग का जन्म देने वाले हो। कहने का अर्थ है कि तुम प्राचीन और नवीन दोनों से ही परिपूर्ण हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, कहते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है वो पूर्णता को प्राप्त है। कहने का अर्थ है कि तुम्हारा जीवन जो है वो अपने आप में पूर्ण है, जिसमें आसार भव शून्य लीन। आसार माने होता है झूठ और भव माने संसार। कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की पूर्णता में जो झूठ है वो इस संसार रूपी में शून्य हो गया है। कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कहीं भी असत्य नहीं दिखाई देता। आधार अमर होगी, कहते हैं कि जो तुमने सत्य अहिंसा की नींव रखी है या हमेशा ही अमर होगी। भावी की संस्कृति समाचीन, कहते हैं कि भावी माने होता है भविष्य। कहते हैं कि भविष्य की जो संस्कृति है, जो आने वाले देश का जो भविष्य है, देश की संस्कृति है, वो तुम्हारे ही उचित आदर्शों और सिद्धांतों पर अच्छी तरह से या उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ है, तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। कहते हैं कवि कि तुम मांस, तुम्हारे रक्त, अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। कहते हैं कि जो इस नए युग का शरीर है, जो इस नए युग का सृजन होने वाला है, वो तुम्हारे ही मांस, तुम्हारी ही रक्त और तुम्हारी ही अस्थियों से निर्मित होने वाला है। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। कहते हैं कि हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारी वंदना अविस्मरणीय है। कहते हैं कि तुमने निस्वार्थ रूप से अपने जीवन का त्याग किया है विश्व भोग का वर्ष साधन। कहते हैं कि इस भोग का, इस संसार के जो भोग हैं, उन सभी साधनों में तुमने सभी का त्याग कर दिया है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन। कहते हैं कि इस भस्म काम की, कहते हैं कि जो काम रूपी इच्छा है उसको भी तुमने भस्म माने राख के समान उसका त्याग कर दिया है। तन की रज से, कहते हैं कि जो चांदी की रज है उसके समान तुमने काम रूपी इच्छाओं का भी त्याग कर दिया है। जग पूर्ण काम नौ जग जीवन, विनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। कहते हैं कि तुमने इस संसार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, नए जग जीवन का सृजन करने के लिए अपनी तन रूपी रज से, मतलब अपने शरीर की धूल से अपनी सभी कामनाओं की इच्छा का त्याग कर दिया है। तुम्हारे ही सत्य अहिंसा के तानों बानों से, कहते हैं कि जो तुमने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों का ढांचा तैयार किया है उसी से इस संसार में मानवता का सृजन होगा। मतलब देश जो है स्वतंत्रता के बाद जो है वो तुम्हारे ही सिद्धांतों और आदर्शों में से मानवता की नींव को आगे बढ़ाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ है, सुख भोग खोजने आते सब,
आए तुम करने सत्य खोज। कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है इस संसार में सुख भोगने अर्थात भौतिक संसाधनों को खोजने की तलाश में ही जन्म लेते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन आप जो है केवल इस समाज में, इस देश में सत्य की खोज करने के लिए आए हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के सरोज, मन के मनोज। कहते हैं कि इस संसार में सभी मनुष्य जो हैं संसार की मिट्टी, मतलब इस संसार में मिट्टी के पुतले के समान जान पड़ते हैं या दिखाई देते हैं, लेकिन आप जो है, तुम जो हो वो आत्मा के, मतलब आत्मा रूपी मन रूपी कमल में उत्पन्न होने वाले हो। कहने का अर्थ है कि तुम जो हो मन रूपी कमल जो है, मन के मनोज है, जो कामदेव रूपी मन है, तो उसकी आत्मा के पुतले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। कहते हैं कि जड़ता मूर्खता, प्रतियोगिता, ओजस्विता मतलब शक्ति, अहिंसा। कहते हैं कि तुमने समाज में जो मूर्खता थी, जो हिंसा थी, जो प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थी, इन सभी को दूर करने के लिए लोगों में चेतना जागृत की, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, नम्रता और ओजस्वता मतलब उनके अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाने का प्रयास किया। पशुता को पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कहते हैं पशुता माने होता है जो पशु प्रवृत्ति थी। कहते हैं कि जो स्वतंत्रता के लिए लोग जो अहिंसा का सहारा ले रहे थे, उसको तुमने, जो पशुता जो कीचड़ में उत्पन्न होती है, पंकज माने होता है कीचड़ में उत्पन्न कमल। कहते हैं कि पशुता के कारण जो कीचड़ में उत्पन्न कमल था, उसको तुमने सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल अर्थात मानवता के समान उत्पन्न कर दिया। कहने का अर्थ है कि तुमने लोगों के हृदय में मानवता रूपी कमल को उत्पन्न किया और पशुता रूपी कमल का अंत कर दिया। क्लियर है? तो कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जो पशु बल की कारा थी, कहते हैं कि जो संसार जो है